आशीष ने जैसे ही इंटरव्यू रूम में प्रवेश किया तो वो वहीं पर ठिठक कर रुक गया, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए जो औरत बैठी थी वो उसकी पहली पत्नी संगीता थी। 20 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था। अपनी पहली पत्नी को देखकर जब वह वापस कमरे से बाहर जाने लगा तो डॉक्टर संगीता ने उसे पुकारा, रुकिए, इंटरव्यू ना सही, कुछ देर बैठिए तो सही डॉक्टर आशीष। आशीष को न चाहते हुए भी वहां रुकना पड़ा। वह संगीता के सामने जाकर बैठ गया। बोला, आपने सर्जन की विज्ञापन दे रखी थी, तब सोचा मैं भी ट्राई करके देखूं। वैसे भी मैं एक दूसरे हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहा हूं। संगीता बोली, फिर वापस क्यों चल पड़े थे? हमें एक अच्छे सर्जन की जरूरत है और आप तो सर्जन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर भी हैं। आप जैसे होनहार डॉक्टर की इस हॉस्पिटल को सख्त जरूरत है। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। आशीष उस समय पूरी तरह बेरोजगार था। उसने झूठ बोला था कि वह किसी और हॉस्पिटल में भी सेवाएं दे रहा है। उसके सिद्धांतवादी और गरीबों पर दया दिखाने वाले रवैये के कारण हॉस्पिटल वाले उसे ज्यादा दिन रख ही नहीं पाते थे। आशीष ने खड़े होते हुए कहा, मैं शाम तक आपको बताता हूँ। फिर वह वापस जाने लगा तो संगीता बोली, चाय तो पी लीजिए। आशीष ने कहा, सॉरी, मैं अब चाय नहीं पीता। फिर वह चला गया। संगीता ने एक लंबी सांस ली और फिर उस दिन के इंटरव्यू निरस्त कर दिए गए। वह शाम तक आशीष के जवाब का इंतजार करना चाहती थी। आशीष के साथ संगीता की शादी 5 वर्ष ही चल पाई थी। बात 25 साल पहले की है। आशीष और संगीता एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, जहां उन दोनों की मुलाकात पहली बार हुई थी। आशीष बहुत ही सुलझा हुआ और नेक दिल इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद कर दिया करता था, इसलिए वो संगीता का भी कई बार मदद कर चुका था। साथ ही वो देखने में भी काफी हैंडसम था, इसलिए संगीता उसको बहुत पसंद करने लगी थी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के कारण उन दोनों को आपस में ज्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए वो एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जाने बगैर ही शादी कर लिए। शादी के कुछ महीनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर संगीता और आशीष में दूरियां बढ़ने लगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। जहां आशीष बिना किसी स्वार्थ के सबका भला करता, वहीं संगीता बिना स्वार्थ के किसी से बात भी करना पसंद नहीं करती थी। वो बहुत ही स्वार्थी किस्म की लड़की थी और आशीष पूरी तरह धर्मात्मा किस्म का व्यक्ति था। वह राह चलते गरीबों पर भी पैसे लुटा देता था, भिखारियों को घर तक ले आता था, उन्हें कपड़े देकर और खाना खिलाकर वापस भेजता था। इतना ही नहीं, गली के सारे आवारा कुत्ते भी आशीष के दोस्त थे। वह सबको खाना देता था। इस कारण उसकी ड्यूटी पर से लौटने के समय सारे कुत्ते उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाया करते थे। आशीष कभी कभी तो पूरे महीने की तनख्वाह गरीबों में लुटा देता था। संगीता को आशीष के इन सब कामों से चिढ़ होती थी, क्योंकि दोनों का स्वभाव और सोचने का तरीका बिल्कुल मिलता नहीं था। करीब 5 वर्ष बिताने के बाद भी दोनों की नहीं जमी तो तलाक हो गया। जब दोनों का तलाक हुआ तब उनका बेटा रवि 3 साल का था, जो अब संगीता के पास ही था। रवि अब बड़ा हो चुका था, MBBS कर चुका था, अब वह PG कर रहा था। संगीता ने आशीष से तलाक के बाद डॉक्टर अभिषेक से शादी कर ली थी। अभिषेक का खुद का क्लिनिक था, जो अब बड़ा हॉस्पिटल बन चुका था। अभिषेक संगीता से उम्र में काफी बड़ा था। 2 साल पहले अभिषेक का हार्ट अटैक से निधन हो गया था। संगीता और अभिषेक की कोई संतान नहीं थी। आज संगीता एक बड़े हॉस्पिटल की मालकिन थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर जिंदगी में सुकून और चैन नहीं था। वह आज भी आशीष को याद करती थी, क्योंकि आशीष बहुत ही नेक दिल इंसान था और वो अपनी पत्नी को भी बहुत सम्मान देता था और बहुत मानता था। एक बेइंतहा प्यार करने वाले शख्स को खोकर संगीता को आज भी पछतावा था। वह एक बार फिर आशीष के करीब आना चाहती थी। वह नहीं जानती थी कि आशीष ने दोबारा शादी की है या नहीं। बस वह ये चाहती थी कि आशीष उसके हॉस्पिटल में उसके साथ रहे। वह चाहे तो गरीबों का फ्री में इलाज करे। शाम को आशीष का फोन नहीं आया तो संगीता बेचैन सी हो गई। उसने आशीष के नए नंबर तलाशे, फिर उसे फोन मिलाया। बोली, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक? मैं इंतजार में थी। आशीष बोला, सॉरी, मैं आपके हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाऊंगा। संगीता बोली, प्लीज मना मत करिए, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। आपको जो भी गरीब और मजबूर लगेगा
उससे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। प्लीज मान जाइए। आशीष बोला, सोच लीजिए, मेरे कारण आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। संगीता बोली, मुझे सब मंजूर है। आप सुबह ज्वाइन कर रहे हैं ना? प्लीज बताइए। आशीष बोला, हाँ, आ जाऊंगा। आशीष का आना पक्का हो गया तो संगीता ने चैन की सांस ली। ये वक्त भी अजीब खेल रचता है। जिस संगीता को आशीष की दरियादिली बुरी लगती थी, आज उसे ये सब कुछ अच्छी लगने लगी थी। सुबह संगीता ने आशीष के पसंदीदा कलर की साड़ी पहनी और वह आज जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गई। आशीष भी समय पर हॉस्पिटल पहुंच गया और अपने काम में लग गया, लेकिन उसने संगीता की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन संगीता आशीष को रात के खाने पर घर ले आई। आशीष ने देखा संगीता की गाड़ी पहुंचते ही उस एरिया के बहुत सारे आवारा कुत्ते और 10-12 गाय इकट्ठी हो गई थी। संगीता ने उनको गाड़ी में से निकलकर खाना खिलाया। नौकर गायों के लिए अंदर रखा चारा ले आया। संगीता सबको अपने हाथों से खिला रही थी। 50 वर्ष की संगीता को आशीष आश्चर्य से देख रहा था। ये सब देखकर आशीष को आज संगीता जीवन में सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। वह बहुत मासूम लग रही थी। वह उन कुत्तों और गायों की माँ जैसी लग रही थी। आशीष ये सब देखकर भाव विभोर हो गया। जानवर संगीता के करीब आ रहे थे, चाट रहे थे। कभी इन सब से घृणा करने वाली संगीता आज उनके बदन पर प्यार से हाथ फिरा रही थी। अंदर घर में प्रवेश करने पर आशीष बोला, ये परिवर्तन कब से हो गया? अचानक से आप पशु प्रेमी कब से बन गई? संगीता बोली, आपके बेटे के कारण। 5 साल पहले हमारे बेटे ने मुझसे बोला था कि मैं पत्थर दिल इंसान हूँ। मुझे भगवान ने माँ कैसे बना दिया, वह बिल्कुल आप पर गया है। आज घर आया हुआ है, देखोगे नहीं क्या? आशीष बोला, उसे देखने के लिए तो आंखें तरस गई है, कहाँ है वो? फिर आशीष ने देखा एक 25 वर्षीय जवान उसकी तरफ बढ़ रहा है। आशीष को वह एकदम अपनी परछाई जैसा लग रहा था। हूबहू उसकी कॉपी था। उसने आते ही आशीष के पैर छुए तो आशीष ने उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। संगीता बोली, आप लोग एक दूसरे को जानते हो क्या पहले से? आशीष मुस्कुराते हुए बोला, पिछले सालों में कई बार ये मुझसे आकर मिल चुका है, मगर इसने हॉस्पिटल के बारे में मुझे कभी नहीं बताया था। वो सर्जन वाली विज्ञापन भी इसी ने भेजी थी मुझे। संगीता ने बेटे को प्यार से एक मुक्का जमाकर कहा, मुझे कभी नहीं बताया तुमने। बेटा हंसकर बोला, मम्मी तुम तो इनसे रिश्ता तोड़ चुकी हो, इसलिए गैरों के बारे में बताने से क्या फायदा था। फिर जब खाना खाने के बाद आशीष जाने लगा तो वह बोली, एक बात पूछूं? आशीष बोला, क्या? वह बोली, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? आशीष हंसकर बोला, सनकी जो हूँ, मुझसे कौन शादी करता? न जाने कितने शहरों में रहा हूँ। दोस्त तो बहुत लोग बना लेते हैं, मगर जीवन साथी कोई नहीं बनाता। फक्कड़ हूँ, अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं किया। संगीता बोली, लेकिन आपने दुआएं बहुत जमा कर ली हैं। आप जैसा इंसान बनना बहुत कठिन है। जब से आपसे अलग हुई हूँ, दिल का एक कोना खाली सा रह गया है। मैं भी अब आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वो खाली कोना भरता ही नहीं। 2 मिनट चुप रहने के बाद आशीष बोला, अब चलता हूँ। संगीता बोली, रुको तो, आपसे कुछ कहना है। आशीष बोला, क्या? संगीता बोली, क्या हम पहले की तरह एक नहीं हो सकते? आशीष बोला, नहीं, अब मेरा दिल हमें साथ रहने की इजाजत नहीं देता। संगीता बोली, मैं अपना सब कुछ बेचकर दान कर दूंगी, साथ में कुछ भी लेकर नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। आशीष बोला, दान करने से अच्छा है सबका मुफ्त में इलाज करो, क्योंकि इससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। संगीता बोली, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, मगर मुझे आप चाहिए और आपका साथ चाहिए। आशीष बोला, नहीं, अब मैं किसी एक का नहीं हो सकता। ये पूरी धरती मेरा घर है, मैं सबका हूँ, और कल से मैं हॉस्पिटल भी नहीं आ पाऊंगा। आप किसी और को रख लीजिएगा। क्योंकि आशीष ये समझ चुका था कि संगीता ये सब सिर्फ उसका साथ पाने के लिए कर रही है, और एक बार कोई रिश्ता टूट जाए तो दोबारा उसका जुड़ना बहुत मुश्किल होता है, और अगर किसी तरह जुड़ भी जाए तो उसमें गांठ आ जाती है। फिर आशीष ने कुछ नहीं सुना और वहां से चला गया, क्योंकि आशीष अब बिना किसी रोक टोक के सबकी मदद करना चाहता था। संगीता नम आंखों से आशीष को दूर होते हुए तब तक देखती रही
जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर जब बेटे ने माँ के कंधे पर हाथ रखा तो उसे होश आया। बेटा बोला, अंदर चलो माँ, पापा जा चुके हैं। जिंदगी में कुछ लोगों को एक बार खो देने के बाद वो दोबारा नहीं मिलते हैं। अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है, जब कोई चीज या कुछ लोग आपके जीवन में जब तक मौजूद रहते हैं तब तक उनकी अहमियत आपको पता नहीं चलती, लेकिन एक बार वो आपसे दूर चले जाते हैं तब आपको उसकी अहमियत पता चलती है और उसको खोने का एहसास होता है। इसलिए जो भी आपको आपके जीवन में मिला है उसका दिन में कम से कम एक बार ऊपर वाले से शुक्रिया अदा जरूर करें, क्योंकि ऐसी कई चीजें आपके पास होंगी जो किसी और के पास नहीं है और वो अपनी जिंदगी में ऐसा पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।